5 बार अंबेडकर 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 बोलकर अमित शाह ने ना सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया, ये थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, मैं अपना वक्तव्य बोल दूं फिर बांटिएगा इसको। जीतू भाई रुक जाइए 2 मिनट। ना उन्होंने सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो बराबरी में, सम्मान में यकीन रखता है, और सबसे ज्यादा अवमानना उन्होंने इस देश के संविधान की है। यह अक्षम्य अपराध है, यह घोर अपराध है, और इसके लिए अमित शाह को खेद व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बजाय उनसे माफी मंगवाई जाए, बजाय उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, उनके साथी मंत्री, उनके सांसद अमित शाह के बचाव में खड़े हैं। आप उस व्यक्ति का बचाव करना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बुलाकर अमित शाह को कमरे में उठक बैठक करवानी चाहिए थी और इस्तीफा लेना चाहिए था, और प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। उनके साथी सांसद और मंत्री कूद कूद कर उनका बचाव कर रहे हैं। और यही नहीं, सदन को गिरवी रखा गया, सदन में स्वांग रचा गया, ड्रामेबाजी की गई, और सदन की जो गौरवशाली परंपरा और इतिहास है उसको भी तहस नहस किया, क्योंकि अमित शाह को बचाना था। और अमित शाह को किस चीज से बचाना था? बाबा साहब अंबेडकर का जो उन्होंने घोर अपमान किया है, उस पर उनको जो सजा मिलनी चाहिए उससे बचाना था। लेकिन अमित शाह ने ये पहली बार नहीं कहा है, बीजेपी ने ये पहली बार नहीं कहा है। ये सारी कवायद असल में संविधान विरोधी सोच से, दलित विरोधी सोच से, एक संप्रदाय विरोधी सोच से उभरती है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग पूछते हैं ये जरूरी मुद्दा क्यों है। ये जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में समता के, सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। वो इस संविधान के निर्माता हैं जिसने इस देश में सबको बराबरी दी है। वो संविधान इसलिए जरूरी है कि उस संविधान ने औरत हो या आदमी, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप बुजुर्ग हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कौन सी भाषा, कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से प्रांत से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस देश में एक बराबर हैं। ये विचार हमारे संविधान से आया है। इस देश का सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी एक बराबर है, ये देन इस संविधान की है। और जब इस संविधान के खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो जरूर आवाजें उठेंगी। ये संविधान है जो हमें, आपको, हर व्यक्ति को एक बराबर मानता है। ये मनुस्मृति नहीं है जो औरत और आदमी में भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव करती है। ये इस देश का संविधान है। लेकिन ये बाबा साहब की विरोधी सोच या संविधान विरोधी सोच भाजपाइयों के लिए या संघ के लिए कोई नई नहीं है। इनके पुरखों ने लगातार यही काम किया है। फिर वो गुरु गोलवलकर रहे हो या सावरकर रहे हो, या इनके सबसे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो, या अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे हो, मनमोहन वैद्य रहे हो, तमाम इनके संघ के नेता, और खुद मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने मंदबुद्धि और दलितों को एक बराबर कहा था, यह इनकी विचारधारा है। क्या कहा था सावरकर ने? कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यह संविधान पर मनुस्मृति की छाप नहीं है। भगवान ने अच्छा किया कि इस पर मनुस्मृति की छाप नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति की छाप होती तो औरतों को संपत्ति माना जाता। अगर मनुस्मृति की छाप होती तो जिस वर्ण और जाति में आप पैदा हुए हैं, आप ऊंचे और नीचे होते। यह संविधान है जिसने इस देश में दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को हक दिया, महिलाओं को हक दिया। इस देश के संविधान ने जिस दिन से लागू हुआ, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को हक दिया कि अगर
विवाह में दिक्कत है तो अपना विवाह समाप्त कर सके। वो दासी नहीं है। महिलाओं को हक दिया कि आपको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इस देश के संविधान ने यह किया। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के संविधान निर्माताओं की, आजादी के महानायकों की। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने मनुस्मृति को खारिज करके देश के संविधान को वरीयता दी। और इससे समस्या है बीजेपी वालों को। सावरकर को इसमें भारतीयता नजर नहीं आती। गोलवलकर कहते थे अंबेडकर लिलीपुट है। मोहन भागवत जी ने 2015 और 16 में ऑर्गेनाइजर और अपने तमाम पंचजन्य में बोला आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य का कहना है संविधान बदलने की जरूरत है। रज्जू भैया जो उनके एक अकेले गैर ब्राह्मण प्रमुख हुए, उन्होंने कहा संविधान बदलने की जरूरत है। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। संविधान की एक समीक्षा समिति अटल जी के समय में भी बनाई गई थी। अडवाणी जी उसके प्रमुख थे। बवाल मचा, तब उसका कार्यक्षेत्र सीमित किया गया। आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले बीजेपी का हर व्यक्ति खड़ा होकर यही कहता था 400 सीटें आनी है क्योंकि संविधान बदलना है। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं इस देश की, और मुझे फक्र है इस देश पर कि देश की जनता ने 240 पर लाकर पटका और भाजपा की नकेल कसी और यह मैसेज दिया कि संविधान सर्वोपरि, और अगर संविधान बदलने की कोई बात करेगा तो हम आपको मजबूर कर देंगे, आप बैसाखी की सरकार चलाइएगा।